भाई हम लोग गलत रास्ता आ गए और 50 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर गलत आ गए। देखो भाई हॉर्न भी नहीं बज रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुए जा रही है आज की राइड में, पता नहीं क्या चक्कर है। हमारा रंगीलो राजस्थान एक जिप्सी है और मेरे ख्याल से 10 लोग तो छत पे ही बैठे हैं। सिर्फ 70 की स्पीड पे चल रहे थे, पेट्रोल पंप ही नहीं मिल रहा था। अगर भगाते तो पता नहीं धक्के ना मारने पड़ जाते। कमेंट करते हैं कि भैया मेरे एल्बो में पेन होने लगता है, मेरे शोल्डर में, मेरी नेक में, मेरी लोअर बैक में पेन होने लगता है। ये जो रॉन्ग साइड में आते हैं ना भाई, इनका मतलब भगवान ही मालिक है। और हाई बीम करके आ जाते हैं, ये देखो रप्पा रप्पा काटे जा रहे हैं किलोमीटर्स को। सुबह के बज गए हैं 6:10 और भाई अपन लोग हो गए हैं रेडी, क्योंकि आज मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा लंबी राइड है। 1100 किलोमीटर गुजरात के ढोलावीरा से हम लोग जा रहे हैं सीधा दिल्ली रोहिणी अपने घर। तो 1100 किलोमीटर की जो राइड है ना यार, ये आज हमारा टेस्ट लेगी, पूरा टेस्ट लेगी, हमारा भी, हमारी दिलजीत का भी, हमारी बाइक का। और भैया ये पूरा स्ट्रेंथ हमारा चेक कर लेगी कि हम भाई कितने पानी में हैं, क्योंकि 1100 किलोमीटर की अभी तक हमने राइड नहीं लगाई है। जैसलमेर दिल्ली 800 किलोमीटर, दिल्ली उज्जैन 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर तक की अभी तक की मेरी लॉन्गेस्ट राइड रही है। लेकिन आज होगा भैया रियल टेस्ट। और बाहर हमारी बाइकें हो रही है वार्म अप, दोनों बाइकें हमने कर दी है लोड, है ना। उधर रविंदर भाई लगे हैं, इधर अपनी दिलजीत रेडी, टैंक बैग लगाना है और भैया अपना हेलमेट पहनना है और निकल जाएंगे आज के सफ़र पे। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मेरा ब्लू आर्मर हैंग हो गया है, पता नहीं रात से ही काम नहीं कर रहा है, ना ये स्विच ऑफ हो रहा है, ना कुछ और इसका फंक्शन चेंज हो रहा है ना। ये बस ग्रीन लाइट जले जा रही है। ब्लू आर्मर को कॉन्टैक्ट किया, उनका भाई कोई भी सपोर्ट नहीं मिला अभी तक, कोई भी किसी ने मतलब रिप्लाई ही नहीं किया उनके व्हाट्सएप पे। पता नहीं यार क्या दिक्कत है। ऊपर से एक छोटी सी प्रॉब्लम और, मेरे ओराजो के जूते जो हैं उनकी सोल क्रैक हो गई है और हार्डली 8 या 9 महीने हुए हैं। और वो बोल रहे हैं ओराजो वाले की 6 महीने तक की इसकी वारंटी रहती है भैया, आपको 2000 रुपये, लगभग 1800 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद हम आपके जूते की सोल चेंज करके इसी को रिपेयर करके वापस दे देंगे। सोचा था सुबह 5 बजे निकलेंगे, लेकिन लगभग 6:30 हो गए। और कल यार बाइक हमारी ना स्क्रैम्बलर 20,000 किलोमीटर चल गई है। 20,000 किलोमीटर ये पूरे हो गए हैं, गूगल एंटी मैप लग गया है। और अब चलते हैं यहाँ से। जय श्री हरि, जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ। भगवान का नाम लेके निकलते हैं। कोई भी नहीं उठा है आसपास, पूरा एरिया नीलबटा सन्नाटा है। और अब रन ऑफ कच्छ से कूच करने का समय आ गया है अपने घर की तरफ। बहुत यार बहुत एंजॉय किया कल हमने यहाँ पे। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा है तो, नहीं देखा है तो देख लो भाई। एक्चुअली रन ऑफ कच्छ की जो ब्यूटी है ना, वो रोड टू दी हेवन जो है वही है भाई। उसके अलावा आगे पीछे 1-2 जगह और थी, लेकिन हमने गए नहीं यार। मैंने कहा यार यहीं रहते हैं। और आज होगा भाई, आज खतरनाक राइड है। 1100 किलोमीटर चला पाना कितना संभव है मेरे लिए, ये फर्स्ट टाइम देखेंगे। 800 किलोमीटर तो जैसा मैंने बताया चलाई है, उसमें भी 300 किलोमीटर ऐड करना है। अब देखते हैं कितना हो पाता है, क्योंकि 400 सीसी की तो बाइक है यार, कोई 1000-1100 या सुपर बाइक नहीं है ये। 800-900 सीसी की बाइक नहीं है जिसमें भर के पावर है, जिसे दबा के चलते रहो, है ना। तो देखते हैं, लेकिन दिलजीत किसी से कम नहीं है भाई। रात को ही नहा के सो गए थे ताकि सुबह जल्दी निकल सकें, और चेन बिलीव रात को ही कर ली थी भाई। जब 1100 किलोमीटर की लंबी राइड प्लान करते हैं ना, तो भाई थोड़ी बहुत तैयारी पहले से करके रखनी पड़ती है। और बहुत ठंड लग रही है यार, ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में ही राइड कर रहे हैं। पता नहीं क्या माजरा है यहाँ पे। लावीरा से मेन हाईवे को जो कनेक्ट करता है ना, वो रोड लगभग 100 किलोमीटर का है। और वो 100 किलोमीटर में से ऑलमोस्ट 70-75 किलोमीटर का रास्ता ना ऐसा है जिसमें गड्ढे वड्ढे, हर 2 किलोमीटर पे ब्रेकर्स, और टूटा फूटा सिंगल रोड है। जब सामने से गाड़ी आती है तो आपको उतार देती है। वो लोग साइड नहीं करते हैं भाई, आपको जगह देने के लिए आप ही को उतारना पड़ता है साइड में। कैसा रास्ता आ गया यार। ये जब हम जा रहे थे ना, इसी रास्ते से गए थे वैसे, लेकिन उस वक्त अंधेरा था। अभी भाई और ये मॉर्निंग का टाइम है, सनराइज सामने से होने वाला है। क्या नज़ारा है भाई, ये तो बिल्कुल ढोलावीरा जैसा, रन ऑफ कच्छ जैसा ही फील दे रहा है यहाँ पे ना। थोड़ा पानी है रोड के दोनों तरफ और हल्का सा रिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें। हाईवे सामने दिख रहा है भाई। अब हमें लेना है लेफ़्ट, ये राधनपुर गांव आएगा या जो भी टाउन है, 54 किलोमीटर बाद, है ना। अभी यहाँ से लेंगे लेफ़्ट। और भैया इंटरकॉम हमारा कनेक्ट नहीं है, तो बहुत खाली फील हो रहा है, बोरिंग फील हो रहा है। अंताक्षरी नहीं खेल पाएंगे आज रविंदर भाई के साथ।
अपने आप से ही खेल रहे हैं अंताक्षरी। वो देखो भाई सनराइज, क्या नज़ारे, ओए होए, झील के ऊपर, नदी के ऊपर, वाह बहुत खूबसूरत। अब आ गया हाईवे, अब थोड़ा सा हाथ खोल सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्स कर सकते हैं इस वाले हाथ को। ये सबसे टफ सिचुएशन होती है भाई हाईवे पे। आराम से बढ़िया 120-30 पे चल रहे हो और भाई दो बड़े बड़े हाथी जाइंट ट्रक आपके सामने सेम स्पीड में चलने लग जाए तो मतलब आपको ना वेट करना बहुत भारी होता है। ये वाला कितनी देर से भाई, हार्डली 5 या 7 किलोमीटर का उनका स्पीड का डिफरेंस होगा, तो वो बहुत टाइम लगा देते हैं ओवरटेक करने में और हमें गैप मिलने में। एक जय वीरू की जोड़ी और मिल गई है भाई, पूरे रोड पे मस्त लग रहा है, बातें करते हुए चल रहे हैं ना। उधर से रास्ता है भाई, उधर नीचे खाई टाइप है, मतलब निकल ही नहीं रहे हैं भाई। 1138 रुपये का फर्स्ट फ्यूल रिफिल। अभी वेट कर रहा हूँ रविंदर का, हम दोनों बिछड़ गए या वो कहीं रुक गया, उसका कुछ तो फ़ोन आ रहा था शायद, वो बात करने के लिए रुक जाता है, उसके फ़ोन बहुत आते हैं। लेकिन यार इंटरकॉम ना होने का ये सबसे बड़ा घाटा है, क्योंकि जब हम इंटरकॉम पे कनेक्टेड रहते हैं ना तो हम बोल देते हैं कि कॉल आ रहा है, स्लो चल रहा हूँ, तो हम स्लो हो जाते हैं। अब पता नहीं कब वो स्लो हुआ, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अभी ऑलमोस्ट 8:45 हो गए हैं, तो अभी हम कोशिश करेंगे 9:30 बजे तक चलाने की। 9:30 बजे कहीं ब्रेक लेंगे और टोटल अभी तक 189 किलोमीटर चला चुके हैं, मतलब 200 किलोमीटर चला चुके हैं, क्योंकि मैंने ट्रिप 0 नहीं की थी, रविंदर ने की थी, वो 200 से प्लस चला चुका है अभी तक। चलो चला जाए फिर से। अभी हम चढ़ गए हैं आबू रोड पे। आबू माउंट आबू जो आता है, माउंट आबू के बाद आएगा अजमेर, अजमेर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद दिल्ली। हाँ रुक जाते हैं होटल वेलकम पे, कुछ खा लेते हैं भाई, पेट में डाल लेते हैं। सुबह से पानी भी नहीं पिया है, बस एक फ्यूल स्टॉपेज लिया है और 275 किलोमीटर ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। तो अभी हम लोग पालनपुर में हैं। पालनपुर में क्या है, सारा ग्रेनाइट का एरिया, मतलब पत्थर कटता है यहाँ पे। कोटा, पाली, राजस्थान से पत्थर आता है, यहाँ पे कटाई होता है और फिर सेल आउट होता है। मतलब बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा मार्केट है। और भाई रविंदर भाई हमारे धूप सेक रहे हैं, क्योंकि सुबह बहुत ठंड लग रही थी हम लोगों को। धूप में अच्छा फील हो रहा है। खाना वाना खा लिया है, वही पराठा और पोहा, और अब एक चलने से पहले कॉफ़ी पी के बस भागते हैं फिर, क्योंकि आज का सफ़र भाई सफ़र नहीं, पूरा युद्ध है, युद्ध। ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं माउंट आबू एरिया। अगर हम यहाँ से नीचे से कहीं अंदर घुस के जाएंगे तो वो उधर कहीं माउंट आबू है, वो जो पहाड़ दिख रहे हैं या वो सिटी दिख रही है दूर, तो माउंट आबू भी काफ़ी फेमस है। स्पेसिफिकली ओम शांति का हेडक्वार्टर यहीं पे है, मतलब सबसे बड़ा जो ओम शांति का हेडक्वार्टर है वो यहीं पे है। ये देखो भाई हमारा रंगीलो राजस्थान, एक जिप्सी है और मेरे ख्याल से 10 लोग तो छत पे ही बैठे हैं, 4-5 लोग पीछे लटके हुए हैं। मतलब कितने लोग होंगे इसमें, एक मिनी RTV में दिल्ली में जितने लोग, मेरे ख्याल से 30 लोग तो होंगे भाई इसमें। वाह छोटी सी थार है, थार। आगे आगे 5 लोग बैठे हैं ड्राइवर के साथ। गजब। मुझे लगा बोल रहा है हाँ भाई सब ठीक, मैंने कहा हाँ सब ठीक चलो। तो भाई हम लोग गलत रास्ता आ गए और 50 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर गलत आ गए। पाली जाना था हमें, पाली की जगह हम लोग उदयपुर हाईवे पे चढ़े हुए हैं। और उदयपुर हाईवे अब, उदयपुर सिटी अब यहाँ से पता नहीं कितना 50-60 किलोमीटर है। रविंदर सोच रहा था कि मैंने मैप लगाया यहाँ पे, मेरे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं है और मेरा इंटरकॉम भी ख़राब है, तो वो काम नहीं कर रहा है, तो वैसे भी स्विच ऑफ हो जाता है धूप में ना, मोबाइल यहाँ पे हीटअप होके बंद हो जाता है। वो सोच रहा है मैंने मैप लगाया, मैं सोच रहा हूँ वो आगे चल रहा है तो उसे मालूम होगा।
उसने मुझसे पूछा था 50-60 किलोमीटर पीछे कि भैया हाँ, मैंने कहा हाँ चलो। तो भागा ही जा रहे हैं। ऐसे हम लोग पूरे 400 किलोमीटर 410-15 किलोमीटर कर चुके हैं। मेरे ही मीटर में 400 आ गया है और टाइम हो गया 12:30। तो 12:30 मतलब 6.5 घंटे में हमने 400 किलोमीटर कवर कर दिया। रप्पा रप्पा काटे जा रहे हैं किलोमीटर्स को। पुष्पा 2 भी बोलता है ना, रप्पा रप्पा। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा रास्ता, हमें काफ़ी लंबा पड़ेगा। 50-60 किलोमीटर और जुड़ जाएंगे अब हमारी आज की राइड में। 1100 की जगह 1150 किलोमीटर हो जाएगा शायद। चलो देखते हैं, जो है ठीक है। ये देखो भाई, होए होए होए, हाईवे ऐसा है यार, बिल्कुल यूं चल रहा है हाईवे सांप की तरह। और मक्खन है, हिल्स के ऊपर नीचे ऐसे ऐसे भी चल रहा है और ऐसे ऐसे भी चल रहा है। तो बाइक चलाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। बट हाँ, ट्रक वाले और बाकी लोग भी भाई रिस्की तो है थोड़ा सा, है ना। हम लोग तो 100 पे ही चल रहे थे यहाँ पे। अगर स्ट्रेट हाईवे होता है ना तब थोड़ा आप भगा सकते हो, दूर तक विजिबिलिटी मिलती है आपको। लेकिन कर्वी पे आपको ज़्यादा भगाने का नहीं। ये देखो भाई, हॉर्न भी नहीं बज रहा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुए जा रही है आज की राइड में, पता नहीं क्या चक्कर है। और अभी हम आउटस्कर्ट में है उदयपुर के। उदयपुर यहाँ से 10-15 किलोमीटर है हार्डली। अब कोई तो एक कट आना है जिससे हमें लेफ़्ट मुड़ना है। सीधे गए तो उदयपुर में घुस जाएंगे। बाईपास पकड़ना है भिलवाड़ा के लिए। तो अभी रविंदर आएगा, उसी को आगे चलाता हूँ क्योंकि उसी को इंटरकॉम से, मतलब उसके जो ब्लूटूथ इंटरकॉम है उसमें गूगल एंटी को कनेक्ट कर दिया है। अब मुझे रास्ता नहीं पता है। आजा मेरे राजा, आजा मेरे राजा। अब आएगा भिलवाड़ा। पाली तो छूट गया, भिलवाड़ा। भिलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद दिल्ली, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। और पिछले 1 घंटे से भाई जो मेरा हैंग हो गया था इंटरकॉम ब्लू आर्मर का C30, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हुए जा रहा है बार बार। बस पावरिंग अप पावरिंग अप पावरिंग अप, हर 40-50 सेकंड में बोले जा रहा है। और मैं भी उसे हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि हम रुक ही नहीं रहे हैं, ताकि वो बैटरी डेड हो गया यार बंद ही हो जाए। फिर जब रिस्टार्ट करूँ तो वो शट डाउन हो गया, क्या होता है, रिबूट हो जाए अच्छे से। पर मुझे लगता नहीं वो ठीक होगा क्योंकि उसका पावर का बटन दब ही नहीं रहा है और दबा के ही रह गया है शायद। सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। 1326 का डाल दिया है। टंकी बड़ी नहीं होगी, पता नहीं, ज़्यादा पी रही है। इसमें मीटर में भी 27 की माइलेज दिखा रही है अभी। देखो भाई, अब हमारा ना 500 किलोमीटर हो गया है आज का पूरा। लगभग 2:45 हो गए। जितना हो सके अभी खींच लें क्योंकि पिछला 1 घंटा बहुत स्लो गया हमारा, बहुत ज़्यादा स्लो। क्योंकि 20-25 किलोमीटर से तो हम लोग सिर्फ 70 की स्पीड पे चल रहे थे। पेट्रोल पंप ही नहीं मिल रहा था, अगर भगाते तो पता नहीं धक्के ना मारने पड़ जाते। भिलवाड़ा में भी बहुत बड़ा भाई ये ग्रेनाइट का, पत्थर का, स्टोन का मार्केट है यार। पिछले 7-8 किलोमीटर तो मैं चल चुका हूँ। मेरे दोनों तरफ है इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, और अभी भी चले ही जा रहा है आगे। एक जगह भी आती है किशनगढ़, जहाँ पे सबसे बड़ी खदानें हैं, जहाँ से मार्बल निकाला जाता है। वो भी शायद आज के रूट पे शायद आएगा। वो जो हमने कट गलत लिया ना, पाली की जगह हम भिलवाड़ा और उदयपुर से होते हुए आए, उसका खामियाजा ना हमें अभी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि वो एक्सप्रेस वे जा रहा था, ये हाईवे है, और इस पे ना डाइवर्जन, पब्लिक का मतलब लोकल ट्रैफिक और सब अटरम शटरम सब यहीं पे भरा पड़ा है। सुबह के 6 घंटे में हमने 400 किलोमीटर कवर किए थे और उसके बाद के 6 घंटे में हमने 200 किलोमीटर भी मुश्किल से कवर कर पाया है। गजब यार, हद हो गई। मतलब हाईवे पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है यार। राइडर, बाइक ठीक है, दोनों जुझारू हो तो ठीक है, नहीं हो तो भाई हाईवे भी तो अच्छा होना चाहिए। अब गलती हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग रही
और हाँ यार, अभी मेरा ये चल गया है भाई, ब्लू आर्मर ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जा रहा था 1 घंटे से। मैंने इसे चार्जिंग पे लगाया थोड़ी देर और उसके बाद ऑन किया, ऑन हो गया, कनेक्ट हो गया। अब दूसरी गड़बड़ हो गई है, वो ये रविंदर को तो मेरी आवाज़ आ रही है ना, उसे मेरी आवाज़ आ रही है, सब ठीक है, हमारा कनेक्शन हो गया, लेकिन उसका माइक अब काम नहीं कर रहा है ब्लू आर्मर का, उसकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। बहुत थक चुके हैं भाई, अब एक कुल्हड़ की चाय की चुस्की है मेरी चार्ज करेगी और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा भाई, कैमरे पे भी मच्छर ही मच्छर, बाप रे। एक कुल्हड़ वाली एक चाय पी लिए, कुल्हड़ की चाय, अरे कुल्हड़ री चाय, सही में दुकान का भी नाम नहीं था, बड़ी सही चाय थी भाई। थोड़ा पानी, थोड़ी चाय, और अब वक्त आ गया है आंखें चार करने का। आंखें चार का मतलब तो समझ ही गए होगे आप लोग, अगर मेरे व्लॉग्स देखते हो तो। अभी दिखाता हूँ अपनी 2 आंखें, तो मेरे साथ भगवान ने दिए 2 आंखें हमने बनवाई हैं, ये वाली। रात को दिखता नहीं है यार, दूर तक नहीं दिखता है, दिखता है, माइनस है, -2.75। ओ भैया घुस जा, हेलमेट में चश्मा पहनना भी यार एक टास्क है, और थोड़ी देर बाद भाई ये दर्द भी करने लगता है। हेलमेट में लिखा है कि चश्मा फ्रेंडली है मेरा हेलमेट पर चश्मा फ्रेंडली जैसे इको फ्रेंडली होता है, बट भाई चश्मा फ्रेंडली इतना नहीं है ये, 1-2 घंटे बाद पेन होता है। अब राइड भी तो छोटी मोटी नहीं करते ना, उन्हें क्या पता साला कौन कितनी लंबी राइडें मारेगा। हाय 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 भाई साहब, विंड स्क्रीन साफ करके और चश्मा लगा के ऐसा लग रहा है जैसे 4K HD की वीडियो दिख रही हो सामने बस अब गंदा ना हो भाई, विंड स्क्रीन चिपक जाते हैं भाई। और ये मैंने देखा रविंदर के हेलमेट पे नहीं चिपके हुए थे इतने मच्छर, जबकि मैं 3 बार साफ़ कर चुका हूँ। पीछे रुके थे, उससे पीछे रुके थे, तब मैंने 2 बार साफ़ किया है, और रविंदर ने सिर्फ 1 बार किया है। मेरे हेलमेट का जो ग्रीनिश कलर है ना, या फ्लोरोसेंट कलर है थोड़ा सा, तो शायद उसकी वजह से मुझे लगता है, नहीं भाई साहब हम इनसे बात करें, उन्हें लगा मैं उन्हें हाथ दिखा रहा हूँ, उसकी वजह से शायद ज़्यादा मच्छर में या ये जो भी है चिरकुटे मेरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अबे यार, एक तो ये जो रॉन्ग साइड में आते हैं ना भाई, इनका मतलब भगवान ही मालिक है, और हाई बीम करके आ जाते हैं। ये देखो, इनकी एक गाड़ी की लाइट से ना भाई, उधर से तो आ ही रही है, कम से कम एक साइड तो क्लियर हो, इधर से भी ये मार देते हैं तो बिल्कुल भाई अंधा ही हो जाता है बंदा तो। तीसरा फ्यूल रिफिल, और आज फर्स्ट टाइम दिलजीत में डल रहा है जियो के फ्यूल पंप से। ये जियो का फ्यूल पंप है, मैं फर्स्ट टाइम डलवा रहा हूँ। न्यारा वगैरह से तो डलवाया है। नमस्कार जी। राम राम जी। खम्बा खड़ी क्या बोलते हैं? कहाँ से आए हो? हम लोग रन ऑफ कच्छ, गुजरात। खम्बा खड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खम्बा खड़ी क्या बोलते हैं? खम्बा खड़ी। और भर दो, आएगा, अभी आएगा ऊपर तक। यहाँ पे क्या प्राइस है पेट्रोल? 104 है। 104 है मेरे यार है। हाँ, गुजरात से आता है, जामनगर से। अच्छा, जामनगर से आता है, इन्हीं की रिफाइनरी से। ठीक है, आन दो। बस, इससे ज़्यादा आया तो भारी आ जाएगा।
तो भाई कुछ ज़्यादा ही भर दिया, आ गया बाहर आ गया। लगे हाथों भाई चेन ल्यूब भी कर ली दोबारा, और हमने अपना भाई टायर एयर प्रेशर भी चेक किया। पिछले जो टायर में थी 28 पॉइंट थी, आगे वाले में 3 पॉइंट कम थी, तो वो भी रिफ़िल कर लिया। तो हाईवे पे चलाने में मज़ा ही आता है अलग। बहुत सारे लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि भैया इस बाइक की जो फ्यूल टैंक है वो 13 लीटर की है। तो मैं आपको ये बता दूँ, 13 लीटर की फ्यूल टैंक कम तो है जब आप कंपेयर करते हैं 15 लीटर या 17 लीटर की किसी और बाइक की फ्यूल टैंक से। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जैसे 1200 किलोमीटर की, आज 1100 किलोमीटर की अगर मैं राइड कर रहा हूँ, तो बस एक फ्यूल स्टॉपेज मेरे को कम लेना पड़ेगा अगर मेरी बाइक की 15 या 17 लीटर की जो है फ्यूल टैंक होगी अगर जो। तो और अगर मैं ग्रुप राइड कर रहा हूँ जिसमें अलग अलग बाइक से अलग अलग फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो भैया मेरे को तब भी हर 200-300 किलोमीटर पे रुकना ही पड़ेगा। किसी एक ने भी फ्यूल रिफ्यूल कराना है तो वो उसके साथ सभी करा देते हैं फिर उस वक्त ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये बड़ा फ्यूल टैंक हो तो एडवांटेज है, ठीक है, लेकिन ना होने पे कोई ऐसा एज सच कमी नहीं है, डिसएडवांटेज नहीं है बाइक की। मस्त बिंदास चलाओ। हम 300 किलोमीटर पे फ्यूल रिफ़िल करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं तो 300-350 तक भी ले जाता हूँ। 320-30 किलोमीटर तक तो मैंने इसे करा ही है, 350 तक तो अभी तक नहीं गया हूँ। 338 किलोमीटर पे मैंने इसका रिफ़िल कराया। तो 13 लीटर की फ्यूल टैंक इतने पे जाती है। हिल्स पे ज़्यादा माइलेज दे देती है क्योंकि 70-80 तक चलते हैं, लेकिन हाईवे पे भाई 120-30 पे चलते हैं तो माइलेज थोड़ा कम देती है। और आज वैसे भी रोला माइलेज का नहीं है, आज तो भैया युद्ध है, युद्ध। बहुत तगड़ा ट्रैफिक जैम है यार, मतलब इतना तगड़ा ट्रैफिक जैम है। हमें बस लेफ़्ट लेना है कुछ आधा 1 किलोमीटर आगे से, और वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। पिछले 1-1.5 किलोमीटर से ऐसे ही चल रहा है ना। बड़ा भाई ये ट्रक वाले हैं ना, ये जो ट्रक है ना, यही वाले चल रहे हैं सब जगह। दिलजीत के संग भाई साहब थकान तो हो रही है फ्रैंकली स्पीकिंग, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बिल्कुल वैसा कि बाइक ही नहीं चलेगी। अब थकान तो होगी यार, 850 किलोमीटर अराउंड बाइक चला चुके हैं सुबह से, लेकिन यार फिर भी मतलब दिलजीत ना, मतलब ट्रांस स्क्रैम्बलर 400X ना, मतलब कैपेबल है भाई। थोड़ा सा आपको कई लोग कमेंट करते हैं कि भैया मेरे एल्बो में पेन होने लगता है, मेरे शोल्डर में, मेरी नेक में, मेरी लोअर बैक में पेन होने लगता है। भाई थोड़ी सी तो फिटनेस चाहिए, और थोड़ा सा आपको यूज़ टू होने में भी टाइम लगेगा इस बाइक के हिसाब से। आप हैंडल बार राइजर्स भी लगवा सकते हो अगर मतलब ये बाइक जिन लोगों के पास है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो जो थोड़े शिफ्टेड वाले है ना, वो वाले मैंने जाना के लगवाए हुए हैं, आप भी लगवा सकते हो। उससे थोड़ा हैंडल पीछे भी आ जाता है और ऊंचा भी हो जाता है, तो आपका जो सीटिंग पोस्चर है ना वो काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो जाता है। भाई 21,000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं अपनी दिलजीत के इसी राइड पे, और 2800 किलोमीटर्स हो चुके हैं अभी तक की इस ट्रिप के। और भाई साहब 996.5, ये 10 किलोमीटर ले स्टार्ट किया था। 1000 किलोमीटर की राइड फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में की है भाई, नॉन स्टॉप। आज से पहले कभी नहीं की थी। ये भाई बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे खुद के लिए। किसी से कोई मेडल या अप्रिशिएशन या कुछ ऐसा तो नहीं मिलना, लेकिन अपने आप का सेल्फ मोटिवेशन एक थोड़ा बूस्टअप होता है कि 400 सीसी की सिंगल सिलेंडर बाइक पे 16.5 आवर में 1000 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर दिए भाई। चलो बाय, ओके। तो भाई यहाँ से हमारे रविंदर भाई लेफ़्ट हो जाएंगे, और इन्हें जाना है पटौदी। सैफ अली खान की हवेली के बाजू में ही इनका घर है, पटौदी रहते हैं एक्चुअली ये, है ना। और अब यहाँ से अपना घर बचा है 70 किलोमीटर्स मोर टू गो, 1045 अभी तक रप्पा मिटा दिए हैं किलोमीटर्स, है ना। और अब चलते हैं सोलो यहाँ से, और यहाँ से रविंदर भाई सोलो जा रहे हैं अपने घर, हम जाएंगे सीधे। बाय।